First, I am very thankful to Madam Simi Jamali, and she is the inspiration for all of us. And she received the award of International Hero in fighting against COVID-19. First, I would like to invite our Executive Director, our inspiration, Professor Madam Simi Jamali. I'm very grateful to all of you and Assalamu alaikum. I would just like to tell you a little bit about what happened with me, and I had been talking to Anis Bhatti Sahab and to Nazish for a long time, and we had been discussing that I was suffering from anemia for a long time, and I was constantly anemic. ये एक ज़िंदगी का सफ़र होता है जिसमें आदमी समझता है कि मैं हर चीज़ सर कर लूँगा। मैं चलती थी एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स तो मुझे लगता था कि मैं अगले लम्हे शायद बेहोशी ना हो जाऊं। इट हैपेंड विथ मी सेवरल टाइम्स। हर दफ़ा मैं हीमेटोलॉजिस्ट के पास गई, उन्होंने मुझे देखा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी इसमें, हीमेटोलॉजिस्ट ने देखा, मुझे कहा कि आपको हमें तो लगता है जैसे आप घर में रहती हैं कि आपकी फूड डिफिशिएंसी बहुत है और आप खाना नहीं खाती, इस वजह से आपको ये एनीमिया हो गया और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। अच्छा, इस एनीमिया को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं जो थी समझती थी कि हम पता नहीं क्या फ़तह कर लेंगे, और हर दफ़ा मुझे मोनोफर थेरेपी लग जाती थी और उस इट मेड मी गुड। 7 ग्राम से मेरा हीमोग्लोबिन 9 हो जाता था, एंड आई वुड बी एबल टू टेल यू दैट आई एम फाइन, एंड आई यूज्ड टू कंटिन्यू लाइफ। बट दैट वाज नॉट गुड इनफ। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग इन सब चीज़ों को वी जस्ट इग्नोर देम कम्प्लीटली, कि मुझे लगता था कि मुझे बहुत लाइक द फूड वॉज ऑन माई चेस्ट ऑल द टाइम। आई फेल्ट कि मुझे खाना जो है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। आई जस्ट टेक 5 minutes and tell you what happened, and then I went for they sent me to the gastroenterologist who did upper GI endoscopy. They didn't think about doing a lower GI colonoscopy or anything. They did an upper GI, and in that they thought that I had hiatus hernia, and they did a fundoplication on me. So I went through a surgery in 2018, and I had a fundoplication done. उसके बाद भी मैं ठीक नहीं हुई, मेरा हीमोग्लोबिन उसी तरह गिरता रहा, सब उसी थोड़े दिनों के बाद वही हो जाता था, फिर उन्होंने मोनोफर लगा दी और फिर उसी तरह काम होता रहा मेरा। लेकिन और मुझे हर दफ़ा लगता था कि आई वाज सिक। एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स में चढ़ के भट्टी साहब के पास कभी आया करती थी, मुझे याद है अच्छी तरह, और असद वगैरह को शायद पता होगा कि मुझसे चला नहीं जाता था इवन, और फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं फ्लैट सरफेस पे भी नहीं चल सकती। सो देन आई जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, और फिर जिस दिन ये प्लेन क्रैश हुआ, फिर मुझे एब्डोमिनल पेन होने लगा, जो कि मुझे आई जस्ट पुट इट असाइड कि नहीं आई एम जस्ट मेकिंग इट टफ फ्रॉम माई हेड। डॉक्टर्स होते हैं ना, बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं अपने लिए, कहते हैं कि जी कुछ नहीं हुआ और ठीक हो जाएगा। एंड आई मेंशन्ड इट टू नाजिश ऑल्सो, एंड शी सेड टू मी कि कोलोनोस्कोपी करा लें। और भी कुछ कंसल्टेंट्स है, डॉक्टर याहिया ने भी मुझे ये बात कही थी कि कोलोनोस्कोपी करा लें, लेकिन बस आदमी का दिल नहीं मानता ना, तो फिर वो करता ही कुछ नहीं है। एंड दिस इज़ द सैड पार्ट अबाउट ऑल ऑफ अस डॉक्टर्स, कि हम समझते हैं कि हम सारी दुनिया को फतह कर लेंगे, और फतह होती नहीं है हमसे फिर वो दुनिया। फिर जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ, उस दिन हमने ये डेड बॉडीज़ को मॉडल कॉलोनी में, आपको याद होगा कराची के अंदर एक जहाज़ क्रैश हुआ था, और उसके बाद यू नो वी जस्ट डिड अवे विद ऑल द डेड बॉडीज़, एंड आई हैड सिवियर एब्डोमिनल पेन दैट नाइट अगेन। So I just walked into the CT scan and I called Dr. Tariq past midnight, and he did a CT on me, और उनको लगा कि कोई inflammatory area है in the cecal area. So after that फिर अगली सुबह तो मेरे से बिस्तर से ना उठा जाए, मगर क्योंकि प्लेन क्रैश हुआ था, आपको पता है कि पुलिस और हायर ऑफिशियल्स बहुत आ जाते हैं अस्पताल में, सो आई हैड टू बी देयर। सैटरडे का दिन था और अगले दिन उसके ईद थी। आई रिमेंबर दैट डिस्टिंक्टली, आई विल नेवर फॉरगेट। And then on Monday I was admitted into the hospital. I could not take it anymore, and I had a colonoscopy then, and there were some malignant cells in there, and they said that the scope could not pass beyond my cecum. And then it was diagnosed, and when the biopsy came, they said it was an adenocarcinoma, and it was a T3N3 diagnosis.
सो इट वॉज एक्चुअली क्वाइट लेट ऑन दी ऑनसेट. अगर मैं शायद पहले सोच लेती कि शायद मैंने कुछ करना है तो शायद मैं कीमोथेरेपी से बच जाती. And the thought of, you know, having chemotherapy is a disaster. I always spoke to Dr. Bhatti. I knew that he had gone through it. And अब मैं आपको बता नहीं सकती. ये आप लोगों को हम पर रहम नहीं आता ना. आप समझते हैं कि ये जो है ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमें डांट रहे हैं. आप लोगों को हमेशा बुरा लगता है कि सीनियर्स हमें डांट रहे हैं, मगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आपको बताते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी से भी आप लोगों को सीखना चाहिए. यू आर यंग नाउ एंड यू विल लर्न फॉर द फ्यूचर हाउ टू मूव अराउंड इन लाइफ. एंड यू शुड नेवर बी केयरलेस अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि मैंने ये लापरवाही कर ली अपने लिए और मैंने देखा कि क्या हुआ. द फैमिली सफ़र्स, योर चिल्ड्रन सफ़र. एट द एंड ऑफ द डे एक टिकर चल जाएगा टीवी पे कि ये मर गई, लेकिन ये कोई नहीं देखेगा कि ये अपने पीछे क्या छोड़ गई. अपने दोस्त अहबाब छोड़ गई, अपनी फैमिली छोड़ गई, अपने सब कुछ को छोड़ के और चले गई, और उसके बाद nobody will know you anymore. Then I had to, after this biopsy came, I didn't, मैंने जैसे औरतों में आपको लगता होगा कि औरतें मशहूर होती हैं इस काम के लिए कि रोना धोना और ये सब कर दें. Not a word did I say. I was just quiet when this happened. It was like a bombshell, but and मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि मुझे ज़िंदगी में ऐसे वाक़े से गुजरना पड़ेगा. I could never imagine. Knowing my personality, I think I was a type A personality. I could not even imagine. But I was just quiet. And then they put us, which I think everybody should now think of in JPMC, they put a thing in here, the port, which was very very good for me, because port लगाने के बाद एक बात तो हो गई कि ये बार बार जो IV pricks और ये सब कुछ होते. मेरी हेमिकोलेक्टमी हुई पहले. हेमिकोलेक्टमी के बाद, हेमिकोलेक्टमी भी मैं बताऊं डॉक्टर्स कितने मुश्किल पेशेंट्स होते हैं. CVP लाइन लगी. इन द मिडल ऑफ द नाइट द नर्सेज केम. अब ये देखिएगा कि क्या क्या कुछ हुआ है. नर्सेज आई और उन्होंने आफत मचा दी कि सुबह हमारा राउंड है, अभी राउंड होगा, आप जल्दी से आपको हमने वो साफ़ करना है, वी हैव टू क्लीन एंड चेंज योर क्लोथ्स. वो उन्होंने मेरी CVP लाइन पुल कर दी. CVP लाइन पुल कर दी तो यहाँ पर इतना बड़ा हीमेटोमा हो गया. आई स्टार्टेड चोकिंग. आई वुड हैव डाइड दैट डे ऑफ समथिंग, ऑफ अ डिजास्टर, बट अल्लाह सेव मी. जब अल्लाह ने बचाना होता है तो कोई जो है रास्ते में नहीं कुछ आ सकता. सो आई हैड नथिंग, बेल मेरे से दूर कर दी. मुझे कह दिया कि मुझे कोविड है. लास्ट मिनट क्या किया, जिस वक्त सर्जरी होने से पहले मुझे कह दिया कि आपको कोविड हो गया. मैंने कहा कि मेरा तो कोविड 2 दिन पहले नेगेटिव था, आज हो गया. अच्छा, मैं समझी शायद वाकई हो गया होगा, लेकिन मुझे कोई सिम्टम नहीं था. फिर इन्होंने मुझे, बट माई सन who did not believe कि मुझे कोविड है, उसने मुझे कहा कि नहीं मामा, you should have another COVID test. And lo and behold, the next COVID test, I'd asked my surgeon and he got a COVID test and it was negative. और फिर मुझे बड़ी मुश्किल से उन्होंने जनरल स्पेशल वार्ड के अंदर शिफ्ट किया. फ्रॉम देयर फिर कहा कि नहीं जी, एक कोविड टेस्ट तो आपके लिए सही नहीं है, यू शुड हैव एटलीस्ट 2 कोविड नेगेटिव टेस्ट. So I had a second test of COVID, and that test also proved to be negative, alhamdulillah, and then I was at peace. पूरी मेरी IV lines, all my veins were blue. I was black and blue in both my arms, both my limbs. My feet still are sore with it. And then they put then after 4 weeks they put a port, and 6 weeks later I got started with chemotherapy. It was the FOLFOX modified chemotherapy. And मैं भट्टी साहब से पूछती रहती थी, हम लोग आपस में बात कर लेते थे. मैं उनसे पूछती रहती थी कि सर आप मुझे ये बताएं कि आपने कौन सी कीमोथेरेपी ली है. तो इनको ओरल ली थी. मैंने बड़ी जिद की उससे, और आई एम सो ग्लैड दैट द ऑन्कोलॉजिस्ट डिडंट गिव इन टू व्हाट आई वाज सेइंग, और उन्होंने मुझे ओरल नहीं दी और उन्होंने मुझे वो मॉडिफाइड फॉलफॉक्स दे दी, जो कि आपको एक लेके आई हैड टू लॉक इट हियर टू यू वॉक अराउंड विद दैट लिटिल pocket. And then I had that chemotherapy. It was a nightmare. You can't imagine. आप लोगों को, हम लोग जो दूसरी साइड पे टेबल के बैठते हैं ना, हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि मरीज़ की तकलीफ़ क्या है, लेकिन आदमी खुद गुजरता है. और मेरे साथ तो बहुत कुछ हो चुका है ज़िंदगी में. बड़ी दफ़ा ट्राइंग टाइम्स आए with a husband in an ICU with COVID and battling between life and death.
with your colleagues battling between life and death. It was a great thing for me to get through this. And then I'm very grateful to all those people who helped me, my friends, my colleagues, my juniors, everybody, even the people who had actually got out of Jinnah Hospital and were my seniors, they also called me time to time to reassure me. आप में यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जो मुझे बहुत फ़ोन करके बड़ी सारी दुआएं दिया करते थे. कीमोथेरेपी में मुझे लगता था कि अब उठे, अब मर जाऊंगी, और 3 months के बाद आई वाज बैटलिंग के अब मैं क्या करूं, मुझसे उठा नहीं जाता. यू कांट गेट आउट ऑफ बेड. इतनी एग्जॉस्शन होती है कि आपसे बिस्तर से उठा ही नहीं जाता. But with all Allah Mian ने इतनी मदद की, with all the strength, I got up, I came to the hospital. I don't know how I did it, but Allah was there. He was the best guide, and this happened. This I am a living person, testimony. Myself and Bhatti Saab are a testimony to the fact that we made it through. And I am ever so grateful to every member of JPMC, चाहे nurses हों, चाहे doctors हों, चाहे हमारा स्टाफ हो, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ ने मेरी बहुत मदद की. नौशीन एंड असद एंड याहिया एंड डॉक्टर सलमान, दे वर सो गुड टू मी. और मैं समझती हूँ कि जितनी भी जिसकी इस वक्त मैं शुक्रिया अदा कर सकती हूँ, मैं करना चाहती हूँ. बिकॉज़ ये ज़िंदगी, मौत जो है ना, ये एक अजीब सी कैफियत होती है. मैंने मौत को इतनी करीब से देखा है कि मैंने बम ब्लास्ट में मैं नहीं घबराई. हमारे पर बम ब्लास्ट हो गया था, उसमें मैं नहीं घबराई, और उसमें अगले दिन हम ड्यूटी पर आ गए. हालांकि मैं उस वक्त बड़ा रोई पीटी थी कि हमारे पर धमाका कर दिया, और हमारा तो कोई कसूर ही नहीं था, हमारे पर भी धमाका हो गया. फिर you must have known many years ago I had a brain hemorrhage while I was in the hospital. I had a brain hemorrhage. That was also a matter of it was so close. I would have been on the vent. पता नहीं बचती या मर जाती, किसी को पता नहीं था. With no family. और एक और बात है जो इसमें मैंने एक सीखी है कि you need to have a close knit family. मेरे जितने भी लोग थे उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया. नौशीन को मैंने बुलाया जब भी. नौशीन was the first person who took me to the hospital. And she is an eyewitness to the fact that how I could not get out of bed, and it was a struggle to get to the car to go to the hospital. तो ये ज़िंदगी की कहानी थी जो ये अब इतने 6 महीने में बीती. और उसके साथ मैंने काम किया. उसके साथ मैंने काम इसलिए किया कि मैं समझती थी कि अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मैं मर जाऊँगी. और मैं भट्टी साहब को हमेशा कहती थी कि सर ये तो सर्जन आदमी है, इनको मैं ये समझती थी और कहती थी, मैंने कहा ये कहीं सर्जरी ना करने चले जाए. मुझे इनसे डर लगा करता था. मैं इनसे बोलती रहती थी कि सर आप उधर नहीं जाइए, आप पेशेंट्स को ऑपरेट नहीं करें. एंड आई एम श्योर ये इन्होंने कुछ किया होगा ज़रूर. और अभी भी ये बड़े SOPs मैनेज नहीं करते, अपने फॉलो नहीं करते. मैंने इनको देखा था ये करते हुए. मैं हमेशा इनको कहती हूँ सर आप प्लीज़ गो स्लो, डोंट एंड मेरे साथ कोई एडिशनल कोमॉर्बिड नहीं था. लेकिन जब आदमी बड़ा हो रहा होता है तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है. यू बिकम हाइपरटेंसिव, यू हैव अदर प्रॉब्लम्स. बट आई थिंक नाउ दैट all of you need to take care of yourselves. At a young age, you must decide that if you have a problem, address it. I never addressed my problem. I just thought that anemia is nothing. और हम सब समझते थे एनीमिया इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू इवेल्युएट कि क्यों हो रहा है. अच्छे भले आदमी को गर्ल्स of a younger age group are usually anemic, but they don't bother about it really. We don't bother and we say मैं हमेशा 8 grams 9 grams होता था मेरा हीमोग्लोबिन, उसको किसी और चीज़ से एट्रीब्यूट कर देते थे. ये हो गया वो हो गया तो एनीमिया को कहीं और एट्रीब्यूट कर दें. लेकिन असल में एनीमिया को ये एड्रेस कर लेते शुरू में तो शायद कि इस इतनी बड़ी सर्जरी हेमिकोलेक्टमी से ना गुजरना पड़ता. लेकिन और फिर उस दौरान ये जंग भी शुरू थी विद कोविड, तो इससे भी ना शायद इसमें भी कुछ ज़्यादा सेफ हो जाते. लेकिन बहरहाल अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी थी. अल्लाह मियाँ ने हमें ज़िंदा रखा आप लोगों के सामने. सो दिस इज़ अ लेसन टू लर्न फ्रॉम माई लाइफ एट लीस्ट, दैट यू मस्ट एड्रेस योर प्रॉब्लम राइट फ्रॉम द वर्ड गो. And I am very grateful to all of you again for helping me out in this difficult and strenuous time in my life.